लड़ नहीं सकता। कौन गुप्ता है? विजय गुप्ता है। क्यों, कौन है? ये ठेकेदार हैं। अब कर लिया वो। ये तो पूरा अवैध खनन हो गया। जालौन में दर्जनों ऐसे घाट हैं जिनसे दिन रात अवैध खनन का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन आंख बंद कर सब देख रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसानों की जमीन पर भी अवैध खनन हो रहा है। पड़ती है यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन पैसा लेके और चलवा रहे हैं खूब। और बालू माफिया एक में एक माफिया है यहाँ पे, कहीं बाहर से आ रहे हैं, सब नंबर 2 में घाट चल रहे हैं। कई बार शिकायत हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। न प्रशासन सुनता है, न कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। जालौन के भेड़ी, बड़ा गांव, पथरेटा, शमसी और चंद्रासी के घाटों पर विजय गुप्ता के लोग दिन रात बेतवा नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। हालात ये है कि अवैध खनन को लेकर सिमरिया घाट पर माफियाओं में कई राउंड फायरिंग भी हो चुकी है। साफ जाहिर है जिला प्रशासन पर खनन माफिया का सिंडिकेट भारी पड़ रहा है। प्रशांत बनर्जी, ईटीवी न्यूज, जालौन। आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर में एलआईसी के एक ब्रांच मैनेजर ने शर्मसार किया है। माता पिता के निधन के बाद क्लेम लेने गई लड़की से इसने जिस्म का सौदा करने की मांग कर डाली। एलआईसी का जिस्म का भूखा भेड़िया गिरफ्तार। क्लेम के लिए रिश्वत में मांगा लड़की का जिस्म। मिर्जापुर में एलआईसी के ब्रांच मैनेजर ने किया शर्मसार। एलआईसी का सूत्र वाक्य है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन मिर्जापुर में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने शर्मसार कर दिया। माता पिता की मौत के बाद एक लड़की एलआईसी क्लेम के लिए गई तो आरोप है कि ब्रांच मैनेजर ने रिश्वत के रूप में उसकी इज्जत भी मांग ली। कल उनके पास जब गए तो वो ऐसी बात, फिर का 20 तारीख को कहें ठीक है मैं बताऊंगा तुम्हें फोन कर, जो भी बात होगा फोन पे होगा या फिर घर पे होगा। वो अपने घर का एड्रेस बताएं। उसके बाद फिर उन्होंने 20 तारीख को शाम को 6 बजे उन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद वही बोलने लगे मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तुम उसके बदले मुझे क्या, मेरे लिए क्या कर सकती हो। यही सब गंदी गंदी बातें वही बोलने लगे। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जांच चल रही है। आज सुबह 22 वर्षीय एक लड़की है, उसने कप्तान साहब को लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ एलआईसी के ब्रांच मैनेजर द्वारा छेड़खानी की जा रही है, अश्लील बातें की जा रही हैं। तो कप्तान महोदय के निर्देशन पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल गिरफ्तारी भी कर ली गई। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चाहते हैं सर, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सजा हो। आज मेरे साथ सर अधिकतर सर ये होता है, बीमा सर आदमी लोग का होता है तो क्लेम लेने औरतें ही जाती हैं। आज सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमको वो कह रहा है, कल को हर कोई है वो अपना खुद इसका ये सब रिकॉर्ड में सीडी में। ये सच है कि एलआईसी में जो जीवन बीमा होता है उसका क्लेम अक्सर महिलाओं को ही लेना होता है। ऐसे में मिर्जापुर की घटना से सबक लेकर कंपनी को दूषित चरित्र वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करनी होगी, नहीं तो एक मछली ही तालाब को गंदा करने के लिए काफी होती है। सुमित गर्ग, ईटीवी न्यूज, मिर्जापुर। खबर पीलीभीत से है, जहां टाइगर रिजर्व में माला रेंज के पास खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और बंदर भगा रहे थे खेत में। उसके बाद हम जब बंदर भगा के जब इधर खेत की तरफ घुमा और वो पीछे से आके मेरे हाथ पकड़ लिया। उन्नाव में एक दर्दनाक हादसे में 4 साइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। चौथे घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने उन्नाव हरदोई मार्ग जाम कर दिया। करीब 5 घंटे जाम के बाद जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, यानी 5 घंटे लग गए, और जनता को समझाया, तब जाकर जाम खुला। घटना सफीपुर कोतवाली के
वजीरगंज गांव के पास की है। कि इसमें ट्रक से एक्सीडेंट होकर के मौत हुई है। 2 लोग इंजर्ड हैं और मौके पर परिवारजन को समझा करके जाम खुलवा दिया गया है। जो विधिक कार्रवाई होती है वो किया जा रहा है। इधर इटावा के एक दिल रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे रेलवे विभाग के 2 इंजीनियरों की संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं रेलवे कर्मचारियों ने इस हादसे को लेकर स्थानीय रेल अधिकारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। भाग गए? हाँ, भाग गए। भाग जाने दो, एफआईआर नाम पता तो मालूम है, उनके नाम से एफआईआर हो जाएगी। और ये लोग सवेरे से सोच ये रहे हैं, जो कर्मचारी ड्यूटी पे आए हैं उनका एब्सेंट लगा दो, जिससे कि ये एब्सेंट पे हो जाएंगे तो इनका वेतन नहीं मिलेगा। बुलंदशहर सिटी इलाके में आज एक बेकाबू ट्रक ने एक मासूम को रौंद डाला। हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला सिटी के धमेड़ा अड्डे के पास का है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर सड़क का जाम लगा दिया, जिन पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। ये एटीवी की एक्सक्लूसिव खबर है। बाग में जा रहे थे साइकिल पर, गाड़ी की ठिसेक लगी, बच्चा साइकिल से नीचे गिर चुका और एकदम पहिया चढ़ा दिया। वो तो 2 जा रहे थे, एक को पब्लिक ने खींच लिया, एक पिछल गया। हम गाड़ी को रोक रहे थे, पुलिस वाले आए, गाड़ी को नहीं जान दे रहे। हम कह रहे थे यहीं रोकेंगे, गाड़ी वाले पुलिस वाले गाड़ी को ले जाने लगे। हमने नहीं ले जान दिया। जब ज्यादा देर होगी तब पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी। और इधर गोरखपुर में रेप पीड़िता से चार्जशीट के बदले पैसे मांगने के मामले में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरे प्रकरण का एसएसपी लव कुमार ने संज्ञान लिया है। एसएसपी ने कहा है कि चार्जशीट के बदले पैसे मांगे जाने के मामले में जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसएसपी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बड़हलगंज पुलिस को निर्देश दे दिया है। की गई तो एक एफआईआर पंजीकृत है, जिसके संबंध में एनबीडब्ल्यू भी प्राप्त कर लिया गया है। अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा और किया जा रहा है। उसमें तेजी और दिखाई जाएगी, जल्दी ही गिरफ्तार करके चार्जशीट किया जाएगा। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो न्यायिक की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया 82-83 हम लोगों ने एनबीडब्ल्यू पहले ही ले लिया है। 82-83 जारी कराते हुए शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करा के पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। यूपी पुलिस हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस बार पुलिस के सिपाहियों ने ऐसा काम किया है जो सभी के लिए एक मिसाल बन गया है। आखिर क्या है इन सिपाहियों की अनोखी पहल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सवालों के घेरे में रहने वाली पुलिस की अनोखी पहल। सिपाहियों ने नेम प्लेट पर लिखवाया अपना ब्लड ग्रुप। जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करेंगे ये पुलिस के जवान। पुलिस की इस अनोखी पहल की हर तरफ हो रही है सराहना। आए दिन सवालों के घेरे में रहने वाली यूपी पुलिस की एक अनोखी पहल इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजनगरी आगरा के ताजगंज थाने के सिपाहियों की, जिन्होंने अपनी नेम प्लेट पर नाम के साथ साथ अपना ब्लड ग्रुप भी लिखवा दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये सिपाही किसी भी जरूरतमंद को अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचा सकें। मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। जैसे कहीं सड़क दुर्घटना में कहीं घटना हो जाती है, संगीन घटना भी होती है, और जैसे किसी को चोट ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है, अस्पताल ले जाते हैं, तो पूछा जाए, डॉक्टर लोग ब्लड चेक करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है आपका। तो हमने अपना नेम प्लेट पे इसलिए लिखा रखा, जैसे जरूरत पड़ती है किसी को तो अपना दे सकते। सबसे पहले ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन को, तो इसलिए सबसे पहले जो भी डॉक्टर करते हैं मेडिकल, वो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप मैच करता है, फिर उसको फाइंड करते हैं बंदे को, पर्सन को। तो काफी देर हो जाती है, मरीज मर जाता है। हमारे भी कुछ साथी इसी तरीके से मरे हैं। तो इस वजह से हमने ये अपने अपने टेस्ट करा के और ब्लड ग्रुप इस नेम प्लेट पे चिपकाए। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जब किसी घायल को खून की जरूरत होती है, लेकिन उसे ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो दम तोड़ देता है। बस ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए पुलिस के इन जवानों ने ये अनोखा कदम उठाया है। जिनमें आगरा का ताजगंज पुलिस स्टेशन है, उसमें कुछ कांस्टेबल ने अपनी जो नेम प्लेट होती है उसमें ब्लड ग्रुप भी लिख रखा। तो जानकारी करने पर यह आया कि बहुत अच्छी पहल ये है कि जो पुलिस होती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो होती है, एक्सीडेंट का मामला हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो,
कुछ लोग घायल हो तो उनको लेके फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है, वो जाती है। आगरा पुलिस के सिपाहियों ने एक अनोखी नजीर पेश की है। ताजगंज के सिपाहियों ने अपनी नेम प्लेट पे लिखवाया है ब्लड ग्रुप। इसके लिए उन्हें कहीं से भी आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि ये वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि जिसे वो घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाएंगे वो उसकी जान भी बचाएंगे। ये उसके लिए बस एक शुरुआत है। कैमरामैन बंटी के साथ शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज, आगरा। तो वाकई अनोखी पहल है पुलिस की। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब सेतु निगम के ट्रक ने एक बच्ची को रौंद दिया, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक काफी जल चुकी थी। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संपन्न नेचुरली रिच मसाले, हम इन्हें ध्यान से चुनते हैं, परखते हैं, फिर जाके बनते हैं शुद्ध और खरे मसाले। अब खाने में होगा स्वाद प्यार का। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत। एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। राजेश मसाला, स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए। राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। सभी किसान भाइयों को दयाल पशु आहार की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। काल निर्णय का हिंदी संस्करण, आपके मायके की विरासत। दर्शनी पन्ने पर दिन, तिथि, त्योहार, पिछले पन्ने पर राशिफल, सेहत, घरेलू मामलों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। काल निर्णय। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। केंद्र सरकार ने यूपी को केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स देने से मना कर दिया है। पंचायत चुनाव और बारावफात ड्यूटी में आई केंद्रीय फोर्स को तब भेजा गया जब यूपी सरकार ने उसका एडवांस पेमेंट कर दिया। आखिर क्या है ये मामला जिस पर राज्य और केंद्र सरकारें आमने सामने आ गई हैं? यूपी को पैरामिलिट्री फोर्स तभी मिलेगी जब वो एडवांस में पैसा जमा करेगी। यूपी पर 1800 करोड़ रुपए का बकाया है। अब यूपी भी मांगेगा अपना 40 साल का पुराना हिसाब। 40 साल से केंद्र ने नहीं किया है पेमेंट। इस मामले को गंभीरता से समझने की जरूरत है। मान लीजिए यूपी में चुनाव है या कोई बड़ा त्योहार, जाहिर सी बात है इस दौरान यूपी को पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो इस मामले में केंद्र से मदद मांगेगी। केंद्र मामले की गंभीरता को समझते हुए पैरामिलिट्री फोर्स यूपी में भेज देती थी। लेकिन इस पंचायत चुनाव में केंद्र और राज्य के बीच थोड़ा गैप देखने को मिला। इसका हिसाब किताब किया गया तो यूपी के ऊपर
केंद्र सरकार ने 1,77,000 प्रति कंपनी के दर से 1800 करोड़ का बकाया निकाला। बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ये वो फोर्स है जो केंद्र के अधीन है और समय समय पर राज्य में जरूरत के मुताबिक अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन अब केंद्र ने साफ कह दिया कि फोर्स चाहिए तो एडवांस में पेमेंट करो। एडवांस पेमेंट के बाद तैनाती का नियम लागू किया जाएगा। तो यूपी ने भी अपना बकाया मांगना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने पीएसी ड्यूटी का 1,82,000 प्रति कंपनी की दर से 1,93 करोड़ 95 लाख का हिसाब बनाया है। केंद्र और राज्य के बीच जो स्ट्रक्चर है उसमें पीएसी बल अगर कहीं बाहर जाता है तो उसका हम लोग डिमांड करते हैं, वाइस वर्सा। दूसरे राज्यों से अगर पुलिस बल आता है तो वो अपना डिमांड उसके बेसिस पे किया जाता है और उसका रिकंसिलेशन किए जाने की प्रक्रिया है। अभी पीएसी बल जो हमारी बहुत वर्षों से अनेक राज्यों में गई हुई है उसका भी बहुत पैसा ड्यू अभी भी है, उसको हम लोग एक प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको समय समय पर वसूल करेंगे। केंद्र और राज्य का एटीट्यूड प्रोफेशनल हो गया है। दोनों की जिम्मेदारी है राज्य और देश में शांति बनाए रखने की। दोनों के पास फोर्स भी है, लेकिन फोर्स लेने के लिए अब राजनीति के दांव पेच से गुजरना होगा। फोर्स आवंटन से पहले एडवांस पेमेंट की इसरार ने राज्य और केंद्र सरकार को आमने सामने ला दिया है। केंद्र सरकार ने जहां अपनी बकाया रकम वापसी का ताना मारा है, वहीं राज्य सरकार भी अपने पिछले 40 सालों की बकाया रकम का जोड़ घटाना शुरू कर चुकी है। अब देखना है कि राजनीति के चौसर में ये मामला कौन सी चाल दिखाता है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी नेता राम माधव के अखंड भारत वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि राम माधव भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन उनकी सोच अब भी संघ वाली है। सीएम अखिलेश के कल सैफई महोत्सव में न पहुंचने पर भी रामगोपाल ने बयान दिया। साथ ही पीएम के पाकिस्तान दौरे को रामगोपाल यादव ने सार्थक बताया। बीजेपी के नेता हैं राम माधव, इन्होंने कहा है कि एक अखंड भारत बनेगा जिसमें श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब आपका क्या कहना है? ये आरएसएस वाले हैं। राम माधव आरएसएस से अभी बीजेपी में भेजे गए हैं, तो आरएसएस की भाषा भी भूले नहीं। कि अखिलेश यादव अभी सैफई में नहीं आए, कहा जा रहा है कि कोई मनमुटाव है, 2 लोग निकाले गए हैं पार्टी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं दूसरा कार्यक्रम था उनका, उसकी वजह से नहीं आ पाए थे। तो नेताजी सब लोग, मोदी जो अभी पाकिस्तान गए हैं, वो पाकिस्तान यात्रा उनकी सार्थक है। जो वार्ता बंद हो चुकी थी वो वार्ता के द्वार फिर खुल गए और विदेश मंत्रियों की मीटिंग 17 तारीख को हो रही है। फिरोजाबाद के बाद खबर लखनऊ से है, जहां साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बच्चों को शिक्षित करने की बात कही। कैसे कोई नौजवान जो अशिक्षित है अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करने की सोच सकता है, उसकी कल्पना कैसे कर सकता है। जहां तक तालीम का सवाल है, सभी इस हकीकत को स्वीकार करेंगे। तालीम से जहां एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट होता है, वहीं पर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस भी इसी तालीम के माध्यम से होता है। यदि सचमुच हम अपनी जिंदगी में यदि प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम जिस कल्चर, जिस तहजीब को मानते हैं उसको, उसमें भी प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, तो जब तक तालीम नहीं होगी तब तक यह प्रोग्रेस किसी भी सूरत में हासिल नहीं की जा सकती। वाकई तालीम में बहुत ताकत है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदम्य चेतना, इसका मतलब क्या है? अदम्य चेतना है इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी जो शक्ति, जो चेतना है जो हम दबा नहीं सकेंगे। आपने जीरो गार्बेज
किचन, आपके ये जो किचन्स हैं जहाँ पे इतने बच्चों का खाना बनता है, कैसे क्या किया? हमने ब्रिकेट्स यानी वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। तो जैसे हमारे किचन से वेस्ट नहीं जाता है और उसके साथ साथ में हमें 1.5 टन हर दिन 1.5 टन गार्बेज यूज होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग भी कुछ शुरू करी है मैम? संसद आदर्श ग्राम योजना में अनंत कुमार जी ने एक ग्राम लिया है। हम सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए वहाँ उनको काम मिलना है। हमने उनको कहा कि 3 घंटा रिजर्व करो, 2 घंटा या 3 घंटे में उनको एक रोटी बनाने का सेंटर किया है। अदम्य चेतना की प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर तेजस्विनी अनंत कुमार के साथ अनीता सांगवान की खास मुलाकात। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। फसल लहलाती, खुशहाल और मजबूत हो तो हमेशा अभिमन्यु मोनो जिंक ही डालना, समझे? न बहे न पिघले न सूखे, अभिमन्यु मोनो जिंक। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुका है। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर। 52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी आपकी पेश है बाबा एकाक्षरी। मैं तेरे स्वाद में पागल, स्वाद दे, रंग दे, संग तेरे हमें बाबा दे। बाबा किचन किंग, चना मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, राजमा मसाला, बाबा ब्रांड मसाले, हंसी खुशी खा ले। बाबा नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ऐसे जोश का क्या फायदा? डाबर शिलाजित गोल्ड रोज लिया करो। डाबर शिलाजित गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। एटा में बीजेपी जिलाध्यक्ष के चुनाव के नामांकन के दौरान पार्टी कार्यालय पर बीजेपी के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा, मारपीट, आगजनी और फायरिंग हुई। इस दौरान पार्टी द्वारा भेजे गए 2 चुनाव अधिकारियों को एक कमरे में अपने को बंद कर जान बचानी पड़ी। आक्रोशित कार्यकर्ता चुनाव में गड़बड़ी होने पर एटा के बीजेपी सांसद राजू भैया के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राइफलों और बंदूकों को भी खूब लहराया। बीजेपी कार्यालय पर हुए हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। ब्रेक के पहले आपको खबर दिखा रहे थे जिसमें राजनाथ तालीम पर बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद की तस्वीरें ये हैं, एटा से आई हैं। सैफई महोत्सव में आज इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग का शुभारंभ सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। इससे पहले सैफई स्टेडियम में बॉलीवुड की गायिका अनुष्का मानी ने शानदार प्रस्तुति दी। सपा सांसद ने कहा कि आईजीसीएल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका यूपीसीए और बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है और न ही भविष्य में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं hindi.news18.com पर। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर तेजस्विनी आनंद कुमार, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अदम्य चेतना। मैडम, यू आर द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी अदम्य चेतना, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है अलग अलग फील्ड्स में। बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स में भी काम करने लग रहे हैं आप लोग। उसके साथ साथ अभी तो आपने आई थिंक ग्रीन किचन एंड नो गार्बेज किचन में बहुत अच्छा काम किया है, वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इस सब में जाने से पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदम्य चेतना, इसका मतलब क्या है? नमस्कार। अदम्य चेतना है इंडोमिटेबल स्पिरिट, यानी जो शक्ति, जो चेतना है जो हम दबा नहीं सकेंगे। तो ये नाम जब हमने, अनंत कुमार जी ने इस नाम को रखा है, इस नाम को दिया। ये 96 में मेरे मदर इन लॉ का देहांत हो गया, श्रीमती गिरिजा शास्त्री। तो वो वैसे ही थी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला होते हुए भी उनको 20 साल कैंसर हुआ था, 76 टू 96। ओह माय गॉड। फिर भी कभी किसी को इसके बारे में उन्होंने बताया भी नहीं था, और खुद घर का काम और बाहर उन्होंने एक स्कूल शुरू किया गरीब बच्चों को, बहुत सारे काम करती थी। तो उनके देहांत के बाद हमने सोचा कि हम पढ़े लिखे हैं, इतना सब हमारा इन्फ्लुएंस है, तो हम क्यों ना कुछ करें। इस कारण से हमने ट्रस्ट का नाम अदम्य चेतना, यानी जो सेलिब्रेट्स हर स्पिरिट। यस, बहुत ही खूबसूरत। एंड सेलिब्रेट्स प्रोबेबली एवरी वुमेन्स स्पिरिट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे से आपने ये समझाया डॉक्टर तेजस्विनी। मैम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अन्नपूर्णा की। ये जो एक आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोग मतलब कि भाई गरम न्यूट्रिशियस खाना बच्चों को पहुंचे, और आप इसमें सरकार के साथ मिलकर मिड डे मील्स में काम करते हैं, और कई अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल से मैम बैंगलोर में करीब 70,000 बच्चे, हुबली में 80,000, जोधपुर राजस्थान में भी करीब 30,000 बच्चों को आप लोग कर। तो मैम, किस तरह से ये मैनेज होता है? कहाँ से ये शुरू हुआ कि भाई हम लोग इसको हॉट न्यूट्रिशन मील्स स्कूल में, कहाँ से आई आइडिया और कैसे शुरू किया? तो 97 से हम विशेषतः गरीब बच्चों के साथ काम करते थे, स्कूल जाके उनको पढ़ाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में, जो लोकल मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल में सभी सब्जेक्ट के लिए कई बार टीचर्स नहीं रहते जी, सही और घर में भी पेरेंट्स भी सिखाते नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना जो एजुकेटेड हाउसवाइफ्स का एक टीम बनाया मैंने, जो खुद मैं भी पहले साइंटिस्ट थी, और जब मेरा मदर इन लॉ का देहांत हो गया तो उसके बाद में मैंने सोचा कि घर का काम, ऑफिस का सब मिलकर करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने मेरे वो जॉब छोड़ दी साइंटिस्ट की। तो उसके बाद तो घर में बैठना भी मुझे ये नहीं लगा, तो मैंने ये ट्रस्ट शुरू किया। और उसके जब हमने स्कूल के बच्चों के साथ काम शुरू किया और स्कूल जाने लगे, तो बहुत सारी चीजें हमने भी सीखे स्कूल में। तो इन बच्चों को घर में भी नहीं कोई पढ़ाते नहीं, ट्यूशन भी नहीं जा सकते, लेकिन एग्जाम तो सेम एग्जाम लिखना है उनको जो बाकी बच्चे भी। बिल्कुल सही बात है। तो हमने उनको मैथ्स सिखाने का शुरू किया, इंग्लिश सिखाने का शुरू किया। ऐसे हम जब बच्चों के साथ काम करने लगे तो हमको मालूम हुआ कि बड़ा प्रॉब्लम है दोपहर का भोजन। ये बच्चे घर में तो माँ 6 बजे ही काम पे चली जाती है, फूल बिकने जाती है, फल बिकने जाते हैं, तो ये बच्चे 10 बजे स्कूल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे खाना ही नहीं लेके आते। तो 2 बजे के बाद स्कूल में बच्चे जो बैठते हैं तो कुछ टीचर जो सिखाते हैं उनके बिल्कुल सही बात है, भूखा बच्चा क्या सीखेगा जी। तो हमने सोचा ठीक है, आटा पाठा प्रोग्राम तो चल रहा था। आटा पाठा यानी आटा तो खेलना है, पाठा सीखना, तो खेलते खेलते सीखो, ये तो हमारा प्रोजेक्ट था ही। लेकिन हमने सोचा कि उसके साथ ऊटा यानी खाना, तो कन्नड़ में ऊटा, सो आटा पाठा के साथ ऊटा भी शुरू किया। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मिड डे मील का प्रोग्राम जो कर्नाटक में कंपलसरी किया था, पूरा देश में शुरू किया,
तो हमने सोचा क्योंकि अकेले करना मुश्किल है, हर दिन खाना देना, फाइनेंस एडजस्ट करना। बिल्कुल सही बात है जी। तो हमने 100-200 बच्चों को करते थे, लेकिन जब ये प्रोग्राम